अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जापान गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री रहायश खाने के साथ साथ महाना 1,30,000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। मजीद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली फुली फंडेड इंटर्नशिप एंड स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इंटर्नशिप इन जापान, फुली फंडेड इंटर्नशिप इन जापान। फुली फंडेड से मुराद ये है सब कुछ जापान गवर्नमेंट पे करेगी। कुछ पार्शली फंडेड होती हैं, कुछ जो है वो वैसे फंडेड होती हैं, उसमें फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है वो स्टूडेंट को भी पे करना पड़ता है। इस फुली फंडेड के अंदर पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर OIST मेंशन है, यानी कि ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि जापान के अंदर मौजूद है। उसके बाद मजीद कुछ डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप इन जापान। जापान के अंदर ये जो इंटर्नशिप है इसका ड्यूरेशन क्या होने वाला है, तो इसका ड्यूरेशन 2 से 6 मंथ्स है। ठीक है, 2 महीनों से 6 महीने तक, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ जगह है, तो उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है उनकी ड्यूरेशन है, मुख्तलिफ प्रोग्राम की मुख्तलिफ ड्यूरेशन 2 से 6 महीने तक। और साथ में क्लियरली मेंशन किया गया है देयर विल बी नो एक्सटेंशन इन आपकी इंटर्नशिप, चाहे 2 महीनों की है, 3 की है, 4 की है, उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ OIST यानी कि ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपने जहन में रखना है कि OIST वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया। सबसे पहला बेनिफिट, राउंड ट्रिप टिकट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। OIST यानी कि जो यूनिवर्सिटी है ये आपसे इंटरनेशनल इंटर्नशिप के लिए वीजा हासिल करने में भी हेल्प करेगी। उसके बाद प्रोविजन अकोमोडेशन ऑन और ऑफ कैंपस, आपका कैंपस ऑन है, आपकी क्लासेस हो रही हैं या ऑफ है, फिर भी आपको जो है रहाइश खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। इंटर्न्स विल रिसीव अ स्टाइपेंड ऑफ 2400 जापानी येन। ठीक है, जापान की करेंसी का नाम है पर डे। जो जापानी येन है 2400 वो पर डे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और ये बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी 4400 रुपया। ठीक है, अगर पाकिस्तानी ये 4400 रुपया बनता है तो अगर हम 4400 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ तो व्यूअर्स तकरीबन 1,32,000 रुपए आपका महाना वजीफा मिलता है और ये फ्री रहाइश खाने एयर टिकट के अलावा है। यहां पर नेक्स्ट देखें तो अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन टॉप इंटरनेशनल लैब्स। इंटर्नशिप के दौरान आपको इंटरनेशनल जो जापान की इंटरनेशनल लैब्स हैं उनके अंदर काम करने का भी मौका मिलता है। एक्सप्लोर जापानीज कल्चर, आप जो है वो जापान के कल्चर सकाफत को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। विजिट जापान एंड वर्क विद टॉप रिसर्चर्स। मैं कहता हूं अगर आप ये अवेल कर लेते हैं इंटर्नशिप बड़ी कमाल की होने वाली है। यहां पर काफी जो है वो चीजों की आपको आजादी दे दी जाती है। अदरवाइज कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो इंटर्नशिप ही करें, बाहर आप निकल ही नहीं सकते। ओके, आप एक्सटेंड करवा ही नहीं सकते। तो यहां जापान आपको काफी जगहों पर आजादी दे रहा है, तो आप जो है वो वर्क कर सकते हैं, जो उनके टॉप रिसर्चर्स हैं उनके साथ काम कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो इंटर्नशिप है ये आपके लिए जो है वो आपके रिज्यूमे, आपकी CV के अंदर जो है वो एक्सीलेंट एडिशन साबित होगी। यहाँ पे गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन जापान के अंदर जो है वो फर्दर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। और सबसे लास्ट में उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट पे जापान के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कोई जॉब्स अनाउंस होती हैं और आपने यहाँ से इंटर्नशिप की हुई है तो देन हम आपको प्रेफर करेंगे अगर आप अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस इंटर्नशिप। जिस इंटर्नशिप में मैं वीडियो बना रहा हूँ OIST, इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एंड वोकेशनल स्कूल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब अंडर ग्रेजुएट इंटरमीडिएट वाले तो कर ही नहीं सकते अप्लाई। बाजू का स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं FA FSC वाले कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। यहां पे कहा गया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कॉलेज में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ये तो क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है ये यहां पर 16 साल एजुकेशन आएगी। तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने 14 साल एजुकेशन आपकी कंटिन्यू है, यानी कि BA BSc ATP आप कर रही हैं तो देन आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम
इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेफर किया जाता है वो BS ऑनर्स होता है, 16 साल एजुकेशन, या आपका MA MSc या फिर आपका BS। BA BSc वाले भी अप्लाई कर दें, नो इशू, शायद कोई चांस मिल जाए आपको। लेकिन व्यूअर साथ में एक कैटेगरी को मेंशन कर दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं ये लोग जो है वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। न्यूरो साइंसेस है, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होती है। और मजीद आपकी जो कंप्यूटर इंजीनियर जो भी आपके कंप्यूटर के रेलेवेंट है तो देन आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मजीद यहाँ पे फिजिक्स वाले BS फिजिक्स, यहाँ पर वो नेक्स्ट चल के बताऊंगा कि कौन से सेमेस्टर में होना चाहिए, कौन से ईयर आपका चल रहा हो। उसके बाद न्यूरो साइंसेस, ठीक है, ये लोग जो है वो इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं जो है वो क्वालिफिकेशन के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो एरियाज मौजूद हैं इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फर्दर मोर रिसेंट ग्रेजुएट्स ऑफ सच इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपने BS कर लिया है, आपने मास्टर्स कर लिया है और आपके मास्टर को अब भी ज्यादा देर नहीं हुई तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट मस्ट हैव द अप्रूवल इंस्टीट्यूट। अब यहां पे उनका कहना है जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर, वो इस इंटर्नशिप के लिए, इस इंटर्नशिप को अवेल करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट से एक अप्रूवल लेंगे, मंजूरी लेंगे, ठीक है, मतलब कि एक इजाजत लेंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास यहां पे आ जाता है कि स्टूडेंट्स एनरोल्ड, सबसे अहम चीज आ गई है जी यहाँ पे 4th नंबर पे, स्टूडेंट एनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3rd and 4th year and those of masters 1st and 2 years are encouraged to apply। अब इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उनका एडमिशन कंटिन्यू है, तो देन पहला साल भी कंप्लीट हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरे और चौथे वाले जो है अप्लाई करें, या MA MSc जो आपका मास्टर है 1st and 2nd ईयर वाले अप्लाई करें, ठीक है। अप्लाई आप जो है वो 1st ईयर एंड 2nd ईयर BS वाले भी कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इनकरेज टू अप्लाई, कि 3rd 4th वाले तो लाजमी करें, हम इनको तरजीह देंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस इंटर्नशिप। ID फोटो। अब ID फोटो से मुराद इनका ये है आपका ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपकी CV, एक होता है रिज्यूमे, वो एक पेज पर होता है, एक होती है CV डिटेल, मैट्रिक किया है, कौन से ईयर में किया है, कहां से किया है, कितने मार्क्स बने आपके, टोटल कितने थे, ये CV होती है जिसमें मुकम्मल डिटेल होती है। ओके। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या मकसद है आपका जापान में इंटर्नशिप हासिल करने का, ठीक है, ये आपने एक राइट करना है। कैसे राइट करना है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड पे बता देता हूं कि आप स्टेटमेंट कैसे राइट करोगे। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एक लेटर, एक मस्ट है, लाजमी, एक से ज्यादा कर सकते हो अच्छी बात है, अदरवाइज एक तो मस्ट है जो आप एप्लीकेशन के साथ अटैच करोगे। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहां से बनेगा, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर जो है वो आप की तालीम जो है वो कंटिन्यू है और आप इंटर्नशिप हासिल करना चाहते हैं, तो वहीं से जो है वो आप एक रिकमेंडेशन लेटर बनवाएंगे। अब उसके अंदर क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या आपका इंस्टीट्यूट है वो आपको रिकमेंड करता है अपनी तरफ से, बच्चा या बच्ची बहुत अच्छे हैं, इनका बिहेवियर बड़ा अच्छा रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से एक मक्खन लगाया जाता है। ये आपने अपने टीचर्स यहाँ से बनवाना है और ये आपका वहाँ पे अटैच होगा और ये मस्ट है, इसके बगैर नहीं हो सकता। अब बहुत से कैंडिडेट्स के सवाल होते हैं, आईलेट्स टॉफिल वगैरह रिक्वायर्ड है, कोई इंग्लिश कोर्स तो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, आईलेट्स के बगैर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो भी मस्ट होता तो मैं यहाँ पे डाल देता, वो मस्ट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर इंटर्नशिप। तो इसका जो प्रोसेस होने वाला है वो ऑनलाइन होगा। फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं, द एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन, क्रिएट एन ऑनलाइन प्रोफाइल एंड लॉग इन टू अप्लाई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट पे आ जाता है OIST इंटर्नशिप एप्लीकेशन डेडलाइन 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2023 फॉर द स्प्रिंग 2024। यानी कि अभी तो ऐसा तो नहीं है कि 15 अक्टूबर को आप अप्लाई करेंगे तो नवंबर में आप क्लासेस जापान में ले रहे होंगे, नहीं, इसका एक प्रोसेस होता है, वो मुकम्मल होता है, फिर आपकी क्लासेस शुरू होती हैं।
तो 15 अक्टूबर 2022 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है और ये 2024 के प्रोग्राम के लिए है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड पे आ जाता है जी, OIC विल अनाउंस द रिजल्ट ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल 3 मंथ्स आफ्टर द डेडलाइन, यानी कि 15 अक्टूबर लास्ट डेट, आपने अप्लाई कर दिया, 15 अक्टूबर के बाद जो 3 महीने हैं उसमें आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, यानी कि 15 जनवरी तक जो है वो लिस्टें लग जाएंगी। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आ जाता है इंटर्नशिप पीरियड। आपकी इंटर्नशिप कब शुरू होगी? बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, ठीक है, यानी कि इंटर्नशिप पीरियड आपका होगा 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2024 से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। मुकम्मल प्रोसेस, आप जापान पहुंच चुके हो और 30 सितंबर 2024 तक ये जारी रहेगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ लेते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इनकी वेबसाइट की तरफ। तो व्यूअर्स ये वेबसाइट है, OIST एडमिशंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे स्पोर्ट है, यहाँ पे देखें जी वर्किंग डे। वर्किंग डे का मतलब ये है कि आप अगर छुट्टी है आपको, जैसे कि वीकेंड होता है, तो उसमें आपको जो है वो ये अलाउंस नहीं मिलेगा। इंटर्नशिप को ये स्टाइपेंड कहते हैं, आप वजीफा कहते हैं। लेकिन जो वर्किंग डे होते हैं जिसमें आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो मंडे टू फ्राइडे, तो देन वो आपको 2400 मिलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर फिर अगर वर्किंग डे की बात करें तो हमारे जो है वो पाकिस्तानी रूल के मुताबिक तो जाहिर बात है यहाँ पे कम हो चुकी है। जो मैंने आपको 132 बताई थी वो अब एक जो है वो 1,32,000 नहीं बनेगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ पर 8 दिन निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4400 को मल्टीप्लाई करता हूँ 26 के साथ, नहीं सॉरी 22 के साथ। 4400 मल्टीप्लाई बाय 24 बल्कि 22, सॉरी 4400 मल्टीप्लाई बाय 22, 96,000, तकरीबन 1 लाख रुपए आपका महाना वजीफा मिलेगा। 132 नहीं, क्योंकि उन्होंने वर्किंग डे मेंशन किया है, तो मैंने वहां पर जो है वो पर डे लिख दिया था। बाकी यहाँ पे बस पास भी आपको मिलेगा, अराउंड एयर ट्रिप टिकट भी मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकती हैं, यहाँ पे देखें अपार्टमेंट आपको मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकती हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखें जी, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा छोटा कर दूँ। ये लें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको वेबसाइट की तरफ भी ले जाता हूँ अप्लाई करने वाली। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी navii.oist.jp/user/register। ठीक है, ये लिंक आपने यहाँ पे करना है। तो यहाँ से आप पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, अपनी प्रोफाइल को सेट करेंगे और मज़ीद जो है वो जो भी एप्लीकेशन के स्टेप्स होते हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। और व्यूअर्स अगर आप अप्लाई ना कर सके, ठीक है, या फिर इस इंटर्नशिप के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक ऑनलाइन अप्लाइंग प्रोसीजर पर वीडियो बना दूं कि आपने इस स्कॉलरशिप या इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना कैसे है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।